बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच को। कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच होती क्या है? जब आप एनालाइज करते हैं कोई भी राइटर को, कोई भी पोइट को, जब वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसका सेंस, तो याद रखिएगा फिगर्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज के बारे में, जो राइटर अपनी पोएम में इस्तेमाल करते हैं, यानी सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। कोई बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना होता है तो वो हाइपरबोला का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं राइटर। तो बहुत ज्यादा ये जितने भी लिखे हुए हैं इसका अपनी पोएम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई शायरी कर देते हैं, इंसान के करेक्टर जो होते हैं उनको मिला देते हैं किसी नॉन लिविंग के साथ। तो इस तरीके से राइटर जो इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक को आप लोग क्या बोलते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी कि राइटर इस तरीके की क्या करते हैं, लैंग्वेज का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना है, एक्सप्लोर द यूज ऑफ द सिनोनियम एंड वेरिएंट शेड्स ऑफ द मीनिंग, आयरनी, पैरोडी एंड सैटायर। राइटर क्या करते हैं, इन सारी चीजों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारा पीएमडीसी के अंदर आयरनी, पैरोडी और सैटायर है। लेकिन हमने सारी चीजों को क्लियर करना है क्योंकि प्रीवियसली एमडी गेट के अंदर सिमली, मेटाफर के सवाल आ चुके हैं। तो हम सारे जो 17 है उसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। जैसे कि आप लोगों के पास है सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोला है, ओनोमेटोपिया है, एलिट्रेशन है, ऑक्सीमोरोन है, आयरनी है, पन है। उसके बाद यूपी मेसियम है, पैरोडी है, सैटायर है, सेनिकोडुका है, उसके बाद मेटोनिमिया है, उसके बाद एनोफोर है, एल्यूजन है, उसके बाद रिटोरिकल क्वेश्चन है। तो ये सारे को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। वन बाय वन हम सारे कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं और आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सारे कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं, सिमली को पढ़ेंगे, मेटाफोर को पढ़ेंगे, पर्सोनिफिकेशन को पढ़ेंगे, हाइपरबोला को पढ़ेंगे, उसके बाद एनोमेटोपिया को पढ़ेंगे और एलिट्रेशन को पढ़ेंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर करेंगे। हम कोई भी कॉन्सेप्ट को खाली नहीं छोड़ेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सिमली की डिटेल को, कि सिमली क्या होता है। जब भी स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं, किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर करते हैं, तो वहां पर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइक का इस्तेमाल करते हैं और एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर सेंटेंस पढ़ते हैं, ही आईज आर स्पार्क्ड, यानी कि जो आंखें हैं वो क्या है, चमकती हैं। कैसे चमकती हैं, हमने क्या करा ना, क्या आंखें चमक रही है। तो राइटर कुछ ऐसा भी अपनी पोएम्स के अंदर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यानी एक चीज को, यानी कि तुम इतनी प्यारी लग रही हो जैसे कि कोई डायमंड हो, हम ऐसे बोलते हैं ना, तुम इतनी प्यारी लग रही हो जैसे कि कोई हीरा हो। तो इस तरीके से वो होता नहीं है। हम लिविंग के करेक्टर को किसी के साथ बयानात करते हैं, ऐसे कि तुम्हारी आंखें ऐसे चमक रही हैं जैसे कि डायमंड। आपने उस इंसान को कंपेयर करवाया है बहुत खूबसूरत चीज के साथ, जिसको आप लोग क्या बोल रहे हैं, डायमंड कह रहे हैं। जैसे तुम्हारी आंखें चमक रही हैं जैसे कि कोई हीरा हो, तो हमने क्या कराया है, कंपेयर करवाया है। कंपेयर कराने के लिए हमने यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया है, लाइक का इस्तेमाल किया है। ही इज, वो क्या है, वो लड़का ब्रेव है, ऐसे ब्रेव है जैसे कि कोई लोयन हो, यानी जैसे कि क्या हो, कोई शेर हो। यानी कि वो लड़का इतना बहादुर है, लेकिन हमने फिर भी हमने बढ़ा चढ़ा कर देते कि वो इतना इतना मतलब कि बहादुर है कि जैसे कि कोई क्या हो, एक शेर हो। ऐसे कि ही इज एज ब्रेव एज अ लोइन, वो इतना बहादुर है जैसे कि कोई शेर। लाइफ इज डेश और रोलर कोस्टर, यानी लाइफ क्या है, यानी कि लाइफ क्या है, ऐसा है जैसे कि रोलर कोस्टर है। सो हमने किसका यहाँ पर इस्तेमाल किया है, लाइक का इस्तेमाल किया है। तो ये सारे बेसिक यानी कि किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर करना, विथ यूज एज ए लाइक, दो चीजों का इस्तेमाल करना, एज का भी इस्तेमाल करना और लाइक का भी इस्तेमाल करना। जब भी किसी सेंटेंस में तुम देखो, अगर एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर किया जाए विथ यूजिंग एज एंड लाइक, तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलते हैं, सिमली कहते हैं। सो आई होप आपको सिमली की डिटेल तो हलवा हो गई होगी, इससे बाहर स्टूडेंट कुछ भी नहीं आने वाला, ये बच्चों जैसे सवाल है, सही। उसके बाद है मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब है डायरेक्ट किसी के साथ कंपेयर करा देना, यानी डायरेक्टली
टाइम क्या है, एक चोर है, डायरेक्टली कंपेयर करा दिए, किसी चीज का आप इस्तेमाल नहीं करते कंपेयर कराने के लिए, ना एस का इस्तेमाल करें ना लाइक का इस्तेमाल करें, तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलते हैं, मेटाफर कहते हैं। याद रखिएगा, विदाउट यूजिंग, जहां पर भी लाइक और एज का बिना यूज किए हम सेंटेंस में ऐसे ही बिना कंपैरिजन किसी के चीज के साथ किए डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। जैसे टाइम क्या है, टाइम इज अ थीव, टाइम क्या है, चोर है। द क्लासरूम वाज अ जू, यानी कि जो क्लासरूम है, हमारी क्लास है, वो एक तरह का क्या है, जू है। जू में नहीं हमारे जानवर वानवर होते हैं, इस तरीके से लाइफ एक तरह की जू है, तो डायरेक्टली हमने कंपैरिजन करा दिया है। हर वॉइस इज म्यूजिक टू माई आईज, हो नो, क्या तारीफ कर दी या लल्ला। अब देखें, हर वॉइस, तुम्हारी जो आवाज है, वाह भाई वाह, ऐसे है जैसे कि इस म्यूजिक है, एक तरह का गाना है, किसका, मेरी आंखों का। शायर नहीं आकर शायरियां बोलते हैं, वक्त तो हमारा भी आएगा, वक्त तो हमारा भी आएगा, जिन लोगों ने तोड़ा है दिल हमारा, उसका एक दिन हम भी उनका क्या करेंगे, हिसाब भी लेंगे। तो काफी ज्यादा शायरियां आती हैं, जिसने दिए हैं ताने मुझे, जिसने दिए हैं ताने मुझे मेरे वक्त के, हाँ 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 हाँ, एक दिन मेरे मुंह से उनके लिए जवाब भी निकलेगा। बस कुछ देर और, मेरी कामयाबी तुम्हारा मुंह खुद ही बंद करवा देगी। तो इस तरीके की शायरों ने काफी ज्यादा शायरियां बोली हुई हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट अबाउट द पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है, जब आप किसी इंसान की खासियतों को किसी, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो सांस लेने वाली चीजें नहीं है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, जब इंसान के साथ किसी नॉन लिविंग थिंग्स का कंपैरिजन किया जाता है, तो सिंपल हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को इंसान की खासियतें देते हैं। कैसे देते हैं, जरा देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा, गौर से। द स्टार डांस इन द नाइट स्काई, अब जो तारे हैं क्या वो नाच सकते हैं, दिमाग लगाओ। हम नहीं कभी कभी पागलों जैसी बातें करते हैं, कोई ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करता है, तुम तो ऐसी दिख रही हो जैसे कि मेरे आंखों का तारा हो, तुम तो ऐसे दिख रहे हो जिससे कि मेरी बचपन की यादें हो। हम नहीं इस तरीके से बोलते हैं। तो द स्टार डांस, जो तारे हैं ना वो नाच रहे हैं, भाई तारे नाच सकते, कॉमन सेंस की बात है, पर बोल देते हैं। तो नाचना किसका काम है भाई, ये तो इंसान की खासियत है, नाचना किसका है, मैं यहाँ पर सही तरीके से हाईलाइट करूँ, नाचना किसका काम है, इंसान का काम है। लड़कियां नाचती है आजकल, तो लड़के डांस नाचते हैं, ये सारे सब दोनों का काम है, दोनों नाचते हैं। तो जब इंसान जब किसी ना चीज, यानी कि जिसके अंदर सांस नहीं है, उसके साथ अगर इंसानों के करेक्टर आपको दिखाई दे गई एमसीक्यूज में, तो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद है जो अपॉर्चुनिटी होती है वो नो करती है एट अ डोर। हाँ, अपॉर्चुनिटी खुद ही तुम्हारा दरवाजा बजाती है। अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट हो, 1000 लोग तुम्हारे पास आएंगे, भाई मेरे साथ काम करो, नहीं भाई मेरे साथ काम करो, टैलेंट होना चाहिए, कर तू मेहनत, कर तू मेहनत, इतनी मेहनत कर कि कामयाबी भी शोर मचा दे। आप तुम देखते हो कि एक छोटा सा बीज है, जब तुम उसे जमीन के अंदर लगाते हो तो क्या वो जल्दी बड़ा हो जाता है, वो आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, फिर इतना बड़ा हो जाता है कि उसको कोई गिरा नहीं सकता। याद रखो, जिसने गिरकर कामयाबी हासिल की हो, जिसने गिरकर कामयाबी हासिल की हो, दुनिया की कोई चीज नहीं उसको हरा सके। अगर कोई हरा भी देगा तो उसको पता है कि मुझे कैसे चलना है, क्योंकि वो दूसरों के सहारे पर नहीं चला, वो दोबारा भी ऐसे ही चल सकता है। तो गिराने का ना सोचो, तुम उस इंसान को जो खुद ही जिसने खुद ही कामयाबी हासिल की है, हार हार कर। सो ये चीज तुमने याद रखनी है। सही, हम शायरियों की यहाँ बात, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है ना, अपॉर्चुनिटी खुद ही नो करती है। ऐसे कि आप लोग देख सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी आके तुम्हारा दरवाजा बजाएगी, यानी कि इंसानों की खासियत है नॉन लिविंग को दे दी है। द विंड, हवा जो है क्या वो विस्पर्ड करेंगी, ये तो भाई इस तरीके से बचो, नॉन लिविंग को इंसानों की खासियत को दे देना। उसके बाद है हाइपरबोला, स्ट्रीम एसिग्रेशन, यानी जैसे कि हमारे घर में होती है काफी ज्यादा मतलब के लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं,
ज्यादातर तो यही होती हैं, ओपी जान बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं कि इसने ऐसे कर दिया। एक कहानी है किसी लड़की की, एक कहानी है किसी लड़की की जिसे मिला था 5 क्लास में एक मोबाइल, जिसे मिला था 5 क्लास में एक मोबाइल। उसकी ही वुपी ने बोला एंड देन डी ये क्या कर रही है, मतलब कि बातें कर रही है हर किसी से, भाई कहानी है, बातें कर रही है। सो गिराया था उसके माँ बाप ने उसका ही मोबाइल, ट्रस्ट कर कर उसी पर। तो यही होती हैं जो कि हाँ किसी की अच्छी तो किसी की नहीं होती, तो यही बढ़ा चढ़ा कर बातें करती हैं। मामी हो गई, ज्यादातर यही होती हैं घर में रहने वाली, मामी होती हैं, और उसके बाद आंटियां होती हैं, वो भी सब करते हैं। ज्यादातर ना इनको करेक्टर दिया जाता है क्योंकि ये सबसे बेकार होती हैं। क्लियर है। उसके बाद है द बैग वेट टोन, यानी कि जो वजन होता है ना बैग का, वो तो ऐसे जैसे टन हो। भाई बैग का टन वजन होगा भाई, टन की बात कर रहे हो तुम। कभी तो नहीं एक बात को छोटा सा काम कर लिया, भाई तूने तो ऐसा काम कर दिया, ऐसा तो कायदे आजम, भाई कायदे आजम का तू मुकाबला कर सकता है? उसने क्या किया, पूरे पाकिस्तान को आजाद कराया। तो इस तरीके से लोग घर में बातें बोलते हैं। उसके बाद देखें हीरोइन बढ़ा चढ़ा कर बातें की जा रही है, बढ़ा चढ़ा कर भाई, बढ़ा चढ़ा कर बातें की जा रही है। ही रन फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, भाई वो तो ऐसे भागता है जैसे कि हवा। क्या तुम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ भाग सकते हो? फिजिक्स में मैम टी शुरू आ गई है। सो भाग सकते हो? पागलों जैसी बातें इंसान काहे के करते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आती। भाई ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इंसान लाइट की स्पीड का भागे, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाए भाई। उसके बाद है एनोमेटोपिया, वर्ड्स दैट इमिटेट साउंड, जिसका इमिटेट साउंड हो, जैसे कि द बी बस्ट इन द गार्डन। अब नहीं मक्खियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, आपने आई थिंक ये ड्रामा देखा होगा जिसका नाम है बालवीर। मेरा तो बचपन का फेवरेट ड्रामा रह चुका है बालवीर। सो बालवीर जो है वो नहीं मक्खियों वाली एक तरह सीन आता है जिसमें बालवीर बोलता है इस तरीके की। ये क्या होती है, बज्ड साउंड होता है, द बी बज्ड। जब आप इन्हीं जो कि इमिटेट साउंड हो, जैसे कि बज्ड इन द गार्डन, जैसे कि मक्खियां बज्ड करती हैं गार्डन में। उसके बाद क्लॉक टिक 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 टिक, घड़ी क्या करती है जब हमने कोई टाइम लगाना हो कहीं जाना हो, तो घड़ियां कैसे करती हैं, टिक 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 टिक। उसके बाद है गिलास क्रश्ड, यानी ये गिलास क्या क्रश्ड हो जाता है तो कैसी आवाज आती है भाई, अनूनी। घर में टूट जाए ना मम्मा के सामने, भाई बोलेगी उसी वक्त भाई तू ला कर दो गिलास, तुमने तोड़ा है क्यों, तुम्हारी आंखें नहीं? भाई आंखें तो थी, पर क्या करें, बचपन से बटन लगे हुए थे। मजाक कर रही हूँ। उसके बाद एलिट्रेशन, ये तो सबके साथ हुआ होगा। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होती है, जब रिपीटेशन होती है इनिशियल कॉन्स्टेंट साउंड की, यानी कि बार बार रिपीटेशन होती है। जैसे यहाँ देखें, पेपर पीटर, पेपर पिक्ड, पिकल्ड पीपर्स, यानी कि सेम सेम साउंड हो, हर लेटर के अंदर पी 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 यस एस 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 एस, तो आप खुद ही समझ जाओगे ये एलिट्रेशन है। बिग ब्राउन बियर्स बाग ब्रेवली, खुद ही समझ जाओगे भाई रगड़ा लग गया, एलिट्रेशन है। जब भी आपके इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड की क्या हो, रिपीटेशन हो, बार बार रिपीट हो, तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। देखें यहाँ पर, पीटर, पीपर, पिक्ड, पिक, पिकल्ड एंड पीपर्स। उसके बाद देखें नीचे, she shells by the seashore, the big brown bears barked bravely। देखा नहीं मैम, रगड़ा लग गया। क्या ही आपने इसकी डिटेल बताई है, हमें तो क्लियर हो गया। शुक्र स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया है। ये आप लोगों के लिए स्लाइड बनाई थी, तो आपने हमारे इंस्टाग्राम को लाजमी फॉलो करना है, टीच दुआ को, और फेसबुक पे भी हमें लाजमी फॉलो करना है। मेरा पेज पे अभी भी बनाया टीच दुआ रिजवान, को लाजमी फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं टीच दुआ बायोलॉजी चैनल है, उसे भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो चले नेक्स्ट स्लाइड पर चलते। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास ऑक्सीमोरॉन क्या होता है। इसकी डिटेल भी रगड़ा लगा लेंगे जैसे कि हमने दूसरों को लगाया, ऐसे ये थोड़े इंपॉर्टेंट है ना, एमडी गेट में आते हैं। उसके बाद ई में भी आते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टरी वर्ड्स, जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्टरी वर्ड्स की, तो सिंपल आप लोग उसे बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास ऑक्सीमोरॉन क्या होते हैं। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है,
एक तरह की कॉम्बिनेशन होती है कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स की, जैसे कि बिटर स्वीट मेमोरीज, ऐसे कि डेफिनेट साइलेंस, लिविंग डेड, यानी कि उल्टी बात, रिवर्स बात करना, जैसे जीता हुआ मरता हुआ। उसके बाद यहाँ पर बिटर स्वीट मेमोरीज, सो ये सारे आपने याद रखने हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास आयरनी क्या होती है। बच्चों, आयरनी क्या होती है? अपोजिट ऑफ व्हाट एक्सपेक्टेड और से, यानी कि अपोजिट करना। जैसे कि आपको पता है फायर स्टेशन खुद क्या होता है? आग बुझाने के लिए होता है। अगर वो ही बर्न हो जाए, उसमें ही आग लग जाए, तो ये एक तरह की अपोजिट बात हो जाती है, यानी कि अपोजिट बात का करना। जैसे कि टीचर हमें पढ़ाता है, टीचर ही किसी टेस्ट में फेल हो जाए तो वो हमें क्या पढ़ाएगा, यानी कि एक तरह की अपोजिट है। क्या टीचर फेल हो सकता है? क्योंकि टीचर हमें पढ़ाते हैं तो वो फेल तो नहीं होगा, यानी कि अपोजिटली, यानी कि वो बात अपोजिट करे कि ऐसा कैसे होगा। उसके बाद है ओ सिंग ओ फैंटास्टिक, सिंग ओ फैंटास्टिक व्हेन समथिंग बैड हैपन। अगर हम कहां पर बोले ओ वाओ नाइस, और वहां पर हम बोले ओ फैंटास्टिक, और वहां पर वो चीज बुरी हो जाए, यानी कि अच्छी होने के बाद बुरी, यानी कि अपोजिट मीनिंग जहां पर तुम्हें दिखाई दे, तो वहां पर आंख बंद करके सोच लियो कि वहां पर आप लोगों के पास क्या आएगा, आयरनी आएगा। सही हो गया। उसके बाद है पन का ज्यादा यूज तो नहीं होता, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद है प्ले ऑन वर्ड्स विद डबल मीनिंग, यानी कि ये ऐसे खेलता है, डबल मीनिंग्स होती हैं इसकी। ऐसे आई वॉज अ बैंकर, मैं क्या हूँ? बैंकर हूँ। आई लॉस्ट इंटरेस्ट, यानी कि मैंने अपने जो इंटरेस्ट है उसे क्या कर दिए? लॉस कर दिए, यानी कि डबल मीनिंग है। द मैथ टीचर हैड टू मेनी फंक्शंस, मैथ टीचर हैड टू मेनी फंक्शन, यानी कि यहाँ डबल मीनिंग हो गई है। अब बॉइल्ड एग इज हार्ड टू बिट, क्या बॉइल्ड एग हार्ड टू बिट, तो ये क्या है? डबल मीनिंग है। उसके बाद है हमारे पास यूपीमेसियम। यूपीमेसियम क्या होता है? पोलाइट एंड माइल्ड एक्सप्रेशन, यानी कि पोलाइटली बोलना, पोलाइटली, यानी कि पोलाइट एंड माइल्ड एक्सप्रेशन का होना। जैसे ही पास्ड अवे, उसने क्या कर दिया? पास कर लिया। शी इज बिटवीन, जो भी जॉब के ना दरमियान में है। सीनियर सिटीजन, तो ये स्त्री की, ये भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन आपको पढ़ा दिए। उसके बाद है पैरोडी। पैरोडी क्या होते हैं? ह्यूमरस एंड एमिशंस ओवर स्टाइल वर्क, यानी कि ह्यूमरस और जो एमिटेशन ऑफ स्टाइल जो वर्क करते हैं उसे सिंप्लीफाई एप पैरोडी बोलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं स्कैरी मूवी, जो मूवी है वो मॉकिंग हॉरर फिल्म है, बहुत ज्यादा हॉरर फिल्म है भाई। उसके बाद कार्टून ऑफ पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिशियन के कार्टून होते हैं, गिविंग अ सिली स्पीचेस, ऐसे लगते हैं भाई सिली स्पीचेस की तरह भाई। यूट्यूब स्किप कॉपिंग, यानी कि यूट्यूब क्या करता है? स्किप करता है जब हम किसी को कॉपी करते हैं। ऐसे कि कोई फेमस सिंगर है, ऐसे कि कोई फेमस सिंगर का अभी मुझे नाम याद नहीं, क्योंकि मेरा कोई फेमस सिंगर नहीं है। अगर हम यूट्यूब के ऊपर किसी की कॉपी रखते हैं तो उसी वक्त हमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाता है। क्या आ जाता है? हमें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाता है उसी वक्त हमें, अगर हम यानी कि यूट्यूब की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास सिटियर, उसके यूज हैमर आयरनी टू कैरेक्टराइज सोसाइटी, यानी कि जहां पर हम आयरनी और सोसाइटी जो है उसे कैरेक्टराइज करते हैं। जैसे एनिमल फार्म इज सिटीजिंग डैडी कैटाइज सोसाइटी, यानी कि आप देखें एनिमल फॉर्म जो है वो एक तरह की क्रिटिस आएंगे, हमें पता है कि एक तरह की डेफरशिप की। कार्टून मॉकिंग करप्शन, यानी कि कार्टून ने क्या फैला दी है? करप्शन। उसके बाद कॉमेडी स्केच और राइजिंग ऑफ फ्यूल प्राइसेस, जो आप देखें फ्यूल प्राइसेस को बढ़ा दिया है। तो नेक्स्ट राइट पर और थोड़ा पढ़। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं 30 को, जो कि हमारे पास है साइनिक डॉकी। ये क्या होती है? ये एक तरह का पार्ट होता है स्टैंड ऑफ द होल, यानी कि वाइज वर्ड्स आ गए, एक बात है फिर उसको उलट कर देना। ऐसे जो सारे हैंड है, ऑल हैंड्स ऑन डिक एंड हैंड इज फेलियर्स, वो आप देख सकते हैं। द क्रोन वॉल डिसाइडेड, यानी कि क्रोन ने डिसाइड किया। अब देखिए क्रोन का मतलब क्या है? कौन बताएगा मेरा बच्चा? ताज। क्रोन का मतलब क्या होता है? ताज होता है, यानी कि क्रोन डिसाइड कर रहा है कि मैं किंग के ऊपर जाऊं। कोई भाई देखिए अपोजिट बातें हो रही, ध्यान में रखिए, आते नहीं है लेकिन हमने सारा पढ़ना है। उसके बाद ताकि आपके कहीं पर भी ना फंसे। व्हील्स ऑफ अ कार, कार के टायर, भाई क्या है? मस्त है ये भी। उसके बाद है हमारे पास मेटोनोमी। मेटोनोमी क्या है? एक तरह की सब्स्टिट्यूशन है,
एक वर्ड की समथिंग जो उसके साथ क्लोजली रिलेट करता है, यानी कि उसके साथ बहुत ज्यादा रिलेट करता है। जैसे कि द पेन इज अ माइटर देन द स्वॉर्ड, यानी कि जो एक जगह का जो हमारे पास पेन है वो माइटर है देन द स्वॉर्ड। जैसे कि पेन से हम क्या कर सकते हैं, वन वर्ड टू समथिंग क्लोज रिलेट, यानी कि पेन, राइटिंग, स्वॉर्ड यानी कि एक तरह की फोर्स। द व्हाइट हाउस इश्यूज आई स्टेटमेंट, जैसे कि व्हाइट हाउस क्या है, एक तरह की यूएसए इक्वल्स टू यूएसए प्रेसिडेंट। जैसे हॉलीवुड मेक मेनी मूवी, अब इंडिया के अंदर बॉलीवुड है और हमारे पाकिस्तान के लॉलीवुड है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ये आते तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन हम पढ़ लेते हैं, शायद कोई इसमें से एक दो का आ जाए। सो बाकी आप लोग देख सकते हैं, एनाफोर है और एल्यूजन है, ये तो बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। उसके रिपीटेशन यानी कि वर्ड्स का रिपीटेशन करना बार बार क्लॉजेस के अंदर, जैसे आई सा आई कॉन्क्योर्ड, एवरी डे एवरी नाइट इन एवरी वीक आई, यानी कई बार आपको सेंटेंस आ जाए तो आप पहचान सकें, आप गलत ना करें जो दूसरे हैं उनको। वी शैल फाइट ऑन द बेटिस, वी शैल फाइट ऑन द लीडिंग ग्राउंड। तो आप देख सकते हैं कि रिपीटेशन हो रही है बार बार वर्ड्स की एक क्लॉज में, आई कम, आई से, आई कन्क्वायर। उसके बाद है एलिजेंस, इनडायरेक्ट रेफरेंस करना, जैसे फेमस पर्सन है, इनडायरेक्ट रेफरेंस करना। अब जैसे द प्लेस इज लाइक द गार्डन ऑफ द इंडियन, यानी कि जो हमारी जो जगह है उसे हम पसंद करें, यानी कि लाइक अ गार्डन ऑफ इंडियन। तो आप लोग देख सकते हैं। बाकी ही रियल रोमियो, ओ भाई तुम रोमियो, नो नो भाई रोमियो विद द लेडी। तो इस तरीके से इसमें ये क्या है, इनडायरेक्ट रेफरेंस है फेमस पर्सन का ना, बार बार रोमियो, इस तरीके से नहीं हम करते हैं ऐसे ऐसे। भाई वो खुद जो एक्टर्स एक्ट्रेस होते हैं वो खुद हमारे गुलाम होते हैं, हमारे हमारे ही ऊपर होते हैं, हम देखते हैं तभी तो उनकी इज्जत बढ़ती है। और फिर वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, मैं तो पूरा टाइप का हीरो हूँ। हीरो किसने बनाया, तुम्हारी ऑडियंस ने तुम्हें बनाया, अगर ना तुम्हें देखती तो तुम ऐसे आला होते। उनका शुक्रगुजार होना चाहिए अपनी ऑडियंस का। द राइज इज स्पॉइल्ड प्राइस पंडारो बॉक्स, भाई अब तो पेट्रोल की प्राइस ना हवा को छू रही है, हमने हवा को छुएगी पेट्रोल की प्राइस। अब मैंने क्या कर दी, बड़ा चढ़ा कर बात कर दी, हाइपर बोला। तो इस तरीके से अब आगे कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं, डन द वीडियो। सो स्टूडेंट्स अब हम कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं, इसके बाद टॉपिक सच में रगड़ा हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों के सामने मैंने लिखे हैं। ये द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये पूरी जो दुनिया है ना वो एक स्टेज है, एंड वी आर ऑल एक्टर्स, यानी कि ये जितने भी एक्टर्स हैं उनके लिए। भाई यहाँ पर तुमने देखा नहीं है, देखा नहीं, मैंने तो भाई तगड़े से पहचान लिया। या एमसीक्यूज मैंने यानी कि सोल्यूशन की मुझे जरूरत नहीं पड़ी है, बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, मुझे ऐसे ही पता चल गया क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया। देखिए भाई आपको पता है, अगर मैं तुम्हें नेक्स्ट पर ले जाऊं, हमने यहाँ पर बात की थी एज और लाई की, किसकी बात की थी हमने, एज और लाई की। और हमने बोला था कि जहां पर भी एज लाइक इस्तेमाल हो तो वो हमारे पास सिमली, यानी कि कंपैरिजन करवाया जाए इन वर्ड का इस्तेमाल करके तो वो सिमली है। अगर किसी सेंटेंस में डायरेक्ट कंपैरिजन करवा दिया जाए तो याद आया नहीं, हाँ याद आया नहीं, डायरेक्ट अगर किसी में कंपैरिजन करवा दिया जाए तो सिंपल आप लोग उसे क्या बोलते हैं, मेटाफर कहते, बताया नहीं, इससे आपने बताया था। तो यहाँ पर सिंपल आप लोग देख सकते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर वी आर, हम जो है ऑल द एक्टर्स। तो सिंपल यहाँ पर हमने एज लाइक का इस्तेमाल नहीं किया, तो सिंपल डायरेक्टली कंपैरिजन करवाया, तो ये मेटाफर है। सही हो गया। उसके बाद है सही तरीके से लगा दूं, इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, अब सही है। उसके बाद है हर स्माइल वाज अ ब्राइट एज अ सन, तुम्हारी जो मुस्कुराहट है वो ऐसी है जिसके सन की खूबसूरती, सन की ब्राइटनेस, कि तुम्हारी मुस्कुराहट कुछ ऐसी है। उसके बाद दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वाह भाई वाह, ये तो देखते ही मुझे समझ आ गया, ये तो देखते ही मुझको समझ आ ही गया कि यहाँ पर एज यूज हुआ है और दूसरे को कंपैरिजन कराने के लिए फिर एज यूज हुआ है। इसका मतलब है एज या लाइक इस्तेमाल हो तो भाई ये सोचे समझे लगा दो भाई, या सिमली। उसके बाद है ये क्या हमने दोबारा मिटाया था कि ये मेटाफर था। उसके बाद है दिस लीव्स डांस इन द विंड, क्या तुमने देखा है कभी ये पत्ते हैं वो हवा के साथ डांस करेंगे, तो डांस करना किसका कैरेक्टर होता है, बोला था ना मैंने, बोला था ना मैंने, ये तुम्हारे पास होगा पर्सोनिफिकेशन, जहां पर तुम नॉन लिविंग के कैरेक्टर के साथ इंसानों के कैरेक्टर्स को
मिलाते हो। आई एम सो एंग्री, भाई मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा आ रहा है? आई एम सो एंग्री, सॉरी मुझे लगा कि वो गुस्से वाली है, सॉरी एंगर, मुझे एंगर लगा। यानी कि यहाँ पर है हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। मैं आई कुड ईट, क्या भाई हराम चीज को खाओगे? यानी कि वो बहुत भूखा है, वो चाहता है अगर मेरे सामने वो तो मैं उसको भी खा लूंगा। कोई क्या अनएक्सपेक्टेड बात है ना भाई, ऐसा हो सकता है? ये किसकी एग्जाम्पल है? हमने सोचा नहीं। हाँ जी भाई, इसने क्या की है, बढ़ा चढ़ाकर बात की है। मैं बहुत भूखा हूँ, अगर मुझे मिले तो मैं घोड़े की टांगे भी खा जाऊंगा, ऐसे नहीं बोला। यानी कि वो बोला मैं पूरे घोड़े को ही खा जाऊंगा अगर मुझे वो कहीं पे दिख जाए, मैं इतना भूखा हूँ। ठीक है, बड़ा चढ़ा, ऐसा हो नहीं सकता, बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं ना भाई साला। उसके बाद साइलेंस पास सो लोड, यानी कि जो चुप्पी होती है ना, it was a solo, तो बहुत ज्यादा आवाज होती है। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल। ओ भाई अभी तो बताया था मैम, ये क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। कैसी लगी तो लाइक सब्सक्राइब वीडियो को शेयर कीजिएगा। टीच दो बायोलॉजी को सब्सक्राइब और हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद हमारा टीच दुआ रिजवान फेसबुक पे भी हमें फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम टीच दुआ। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।